राम राम दोस्तों, मैं हूं वीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, पहलगाम में पर्यटकों पर पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंट फ्रंट के आतंकवादियों का क्रूर और बर्बर हमले के बाद भारत का प्रशासन जाग उठा है। और सिर्फ जागा ही नहीं, जो हमारे CCS कैबिनेट काउंसिल ऑन सिक्योरिटी, उसकी खास बैठक बुलाई गई। दोस्तों, जब ये घटना घटी तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पर थे, जो वो दौरा आधे से खत्म करके वापस आ गए दिल्ली। और हमारे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी अमेरिका के दौरे पर थी, वो भी वो दौरा छोटा करके वापस आ गई इंडिया। और कल हमारे अहम कैबिनेट काउंसिल ऑन सिक्योरिटी का जो बैठक हुआ, उसमें बहुत महत्वपूर्ण 5 फैसले लिए गए इस घटना के संदर्भ में, जो पाकिस्तान को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। आज मैं आप लोगों को ये बताने आया हूं कि भारत की सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद क्या क्या ठोस एक्शन लिए हैं। दोस्तों, CCS की बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब मौजूद थे और हमारे गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल भी शिरकत कर रहे थे। उसमें 5 अहम फैसले लिए गए, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। फैसला नंबर 1, सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि, जो 1960 में पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था और बहुत सारे नकारात्मक परिस्थिति में भी भारत वो संधि निभाते हुए आ रहा था, उसको तत्काल रूप से स्थगित कर दिया गया है। ऑन एन इमीडिएट इफेक्ट सिंधु जल समझौता भारत की तरफ से रद्द किया गया है। ये एक बहुत बड़ा पदक्षेप है, क्योंकि पार्लियामेंट पे आक्रमण हो, उरी आक्रमण हो, आपका 26/11 हो, कोई भी परिस्थिति में भारत आज तक सिंधु जल समझौता, जो 80% जल पाकिस्तान को देता है और 20% भारत अपने लिए रखता है, मतलब वो समझौता पूरा का पूरा पाकिस्तान की तरफ के फायदे के लिए है, उसको भारत ने आज तक कैंसिल नहीं किया था। लेकिन इस परिस्थिति में, जब हमारे देश में, हमारे देश के अंदर जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनको ये पूछ पूछ के मारा जा रहा है कि हिंदू हो ठाए, तो उस परिस्थिति में वो जल समझौता कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों, यहां पर एक बहुत अहम बात बताना चाहूंगा। ये जो सिंधु जल समझौता 1960 है, उसके तहत उसकी एक क्लॉज ये भी है कि कोई देश अगर ये समझौता कैंसिल करता है या रद्द करता है तो उसको युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। मतलब भारत ने खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है आज के डेट में। अब पाकिस्तान जैसा कायर मुल्क अगर मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट वाला मुल्क होता, अगर मतलब अपने दमखम वाला मुल्क होता, तो वो सीधा बताता, भाई इसमें ये कंडीशन है कि अगर आप इसको कोई भी इसको कैंसिल करता है तो वो खुलेआम युद्ध की घोषणा है। तो क्या आपने हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा किया है? लेकिन ये नहीं पूछेंगे, इनके स्थान विशेष में इतना दम नहीं है। ये गिड़गिड़ाएंगे, ये पूरी दुनिया के सामने जाएंगे कि देखो भारत हमको प्यास से मार डालेगा, हमारे किसानों की दुहाई दे रहे हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी कल रात एक स्टेटमेंट दी थी इस सिलसिले में कि इसके जो इल्ज़ाम है पाकिस्तान पे लगाना जो है वो बिल्कुल नामुनासिब है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। वहाँ पे होम ग्रोन जो है बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं हिंदुस्तान में, उसके टूलर्स में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो हम दहशतगर्दी की कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। भारत ने अपने तरफ से कुछ बोला ही नहीं, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया ही नहीं। ये लोग अपने तरफ से बोले जा रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, हम पे इल्जाम मत लगाइए, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। दूसरा जो फैसला, अहम फैसला लिया गया है दोस्तों, वो है अटारी बॉर्डर जो है वो तुरंत बंद कर दिया जाएगा। ना कुछ भी व्यापार इधर से उधर हो पाएगा,
ना कोई बंदा इधर से उधर जा पाएगा या उधर से इधर आ पाएगा। ये बिल्कुल सही हुआ है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं तो बोलता हूं व्यापार बंदे क्या, एक चिड़िया भी इधर से उधर नहीं जाना चाहिए या चिड़िया भी उधर से इधर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल अलग थलग, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तीसरा है दोस्तों, जो भी पाकिस्तानी भारत में है अभी, उनको तत्काल रूप से 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ के जाने के लिए निर्देश दे दिया गया है। भाई एक तो तुम्हारी सेना, तुम्हारी सरकार आतंकी तैयार करेंगे, तुम ही लोगों में से आतंकी तैयार होते हैं ना। जो आतंकी आए थे पहलगाम में, जिन्होंने धर्म पूछ पूछ कर मारा, वो तुम्हारे में से ही थे। वो उसमें तो भारत तुम्हारा दुश्मन है ना। दुश्मन देश में क्यों आना, क्या घूमोगे दुश्मन देश में, इलाज क्यों करवाओगे दुश्मन देश में। सही किया सरकार ने, पाकिस्तानियों को जो स्पेशल सार्क के तहत वीजा में छूट मिलती थी, सारी छूट कैंसिल कर दी गई है। आने वाले समय पे और कोई वीजा नहीं दिया जाएगा, और जो दिया गया है सारे के सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। चौथा अहम फैसला ये आया है दोस्तों, पाकिस्तान हाई कमीशन में जो सलाहकार सारे हैं, उनको 7 दिन के अंदर भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया है। इस पे मैं पांचवा पॉइंट आप लोगों को बताने के बाद बात करेंगे। और पांचवा पॉइंट ये है, जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उसका जो स्ट्रेंथ है 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है। तो ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है दोस्तों, एक तो उनके सलाहकारों को 7 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया, और ऊपर से 55 की जगह 30 उनका स्ट्रेंथ कर दिया गया। मेरा ये कहना है दोस्तों, ऐसे देश के साथ कोई कूटनैतिक रिश्ता रखना ही क्यों है। बंद करो भारत में पाकिस्तान का हाई कमीशन और पाकिस्तान में भारत का हाई कमीशन। इनकार कर दो उनको एक देश मानने का। ऐलान कर दो पूरे दुनिया में पाकिस्तान एक देश एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे लिए ये एक आतंकवादियों का झुंड है। ये तो गया दोस्तों सरकार की तरफ से कार्रवाई। अब सेना की तरफ से ये कार्रवाई हुई है। साउथ कश्मीर में 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके ऊपर ये चार्जेस हैं, ये या फिर ये संदेह है कि ये आतंकवादियों को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहे थे या समर्थन दे रहे थे। क्योंकि बॉर्डर के उस पार से कोई अगर यहाँ पे आता है, तो यहां से कोई ना मिला हो उनके साथ, तो वो ऐसे घटना को अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि उनको घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, रेकी करने के लिए चाहिए बंदा, उनके साथ कोई उनको वहां तक पहुंचाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कोई चाहिए। और ये लोग कर रहे थे जिनको हिरासत में लिया गया है। देर ही सही पदक्षेप है भारतीय सेना का और सरकार का, उनको उनके अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। क्योंकि ये वो कड़ी है जो उस तरफ की आतंकवादियों को ये घटनाएं करने के लिए सबसे ज्यादा ताकत देती है। ये कड़ी अगर टूट गई तो उधर से जो आएंगे ना, उनको यहाँ पे सही रास्ता नहीं मिलेगा, वो भटकते रहेंगे इधर उधर और सेना से ही टकरा जाएंगे और खामखा मारे जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत सैंडी रोना ये भी आएगा कि भाई मासूम था मार दिया, मासूम था मार दिया। ऐसे बहुत बोलते हैं कि आतंकवादी जो मरे वो भी मासूम है। पिछले 24 घंटे में वादी में 2 आतंकवादी भी मारे गए। उनको ये 2 आतंकवादियों का मारे जाना एक बहुत बड़ा सफलता करके दिखाया जा रहा है कि सेनाओं ने बदला ले लिया। भाई कैसा बदला है ये, वो तो मरने के लिए ही आए थे। वो जो बॉर्डर पार किए, उनको क्या पता नहीं था कि सेना की गोली उनका इंतजार कर रही है यहाँ पे। फिर भी वो आए और 26 लोगों को मार दिया। तो वो तो मरने के लिए ही आए थे ना, उनका काम तो सक्सेसफुल हो गया, वो सफल हो गए, वो इसलिए आए थे। भाई हमें अगर बदला लेना है ना, उनसे लेना है, उनके आका जो वहां पे बैठे हैं, जिन्होंने ये सारा कांड करवाया, उनको चुन चुन कर मारना, ये वो होगा बदला भारत का। इंतजार है मेरा कब वो न्यूज सुनने के लिए मिलेगा कि भारत ने सही वाला बदला ले लिया। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने बताया था कि सारे मुसलमानों को मैं उस गिनती में नहीं रखता। जैसे जो 27 लोग वहां पहलगाम में मारे गए, उसमें एक मुस्लिम लड़का था, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो घोड़े की सवारी करवाता था वहां लोगों को। जब उसके घोड़े पे सवार हिंदू बंदे को आतंकी ये पूछ के मार रहे थे कि वो हिंदू है कि नहीं, ये बंदे ने सामने आके आतंकी से बंदूक छीन के उस बंदे को बचाने की कोशिश की, और इस कोशिश में उसको गोली लगी और वो बंदा मारा गया, आतंकी उसको भी मार दिए। ऐसे मुसलमान को सलाम है मेरा। ऐसे देशभक्त, ऐसे भारत भक्त मुसलमानों को ही हमें जरूरत है। सैयद आदिल हुसैन शाह, सैल्यूट टू यू।
बाकी और कुछ ऐसे भी व्हाट्सएप में झगड़ा कर रहे हैं, कुछ एडिटेड मॉर्फ्ड फोटोज लाके, ये प्रायोजित है, ये भारत के अंदर से ही हुआ है। पाकिस्तान तो यही कह रहा है ना कि ये भारत के अंदर से हुआ है, रॉ ने खुद करवा दिया। भारत के अंदर से जो भी मुसलमान या जो भी बंदा, वो सेकुलर कीड़े हो, जो भी हो, ये कह रहा है ना कि ये भारत के अंदर से हुआ है, वो पाकिस्तान की बात कर रहा है, वो गद्दार है देश का। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका क्या सोच है इस बारे में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।